विदुर रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। जब से कलेक्टर रेट की ये वृद्धि हुई है, विपक्ष का ये कहना है कि ये एक और महंगाई का जो बोझ है वो आपने आम जनता के ऊपर डाल दिया है। कैसे इसको देखा जाए? झूठ और भ्रम की राजनीति विपक्षी साथियों को करने की एक आदत हो गई है, जिसके लिए लगातार देश के न्यायालय, देश की व्यवस्थाएं, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक्सपोज कर रही है। लेकिन वो हर बार बेशर्मी के साथ एक नए झूठ के साथ आ जाते हैं। इस झूठ पर देश के नेता प्रतिपक्ष को देश के कोर्ट ने लताड़ लगाई। इतने सख्त शब्दों में आज तक देश के इतने बड़े स्तर पर बैठे व्यक्ति को कभी कोर्ट ने इतनी बुरी तरह लताड़ नहीं लगाई। ये पूछा, ये बयान जो एक अच्छा नागरिक नहीं दे सकता था, देश की सेना को पिटता हुआ जो बता रहा था। यही झूठ चल रहा है लगातार। ये जो तारा सितारा वाला खेल चल रहा है, चुनाव आयोग के सामने आकर एक झूठ बोल दिया गया कि मेरा तो नाम ही लिस्ट से गायब हो गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उसके नाम के साथ आ गया। कोई उसकी तरफ से माफी मांगने आया क्या? इतना सस्ता हो गया हिंदुस्तान के अंदर झूठ बोलना। इस पर चिंता और चर्चा लोकतंत्र के सभी स्तंभों को करनी चाहिए। ये बिल्कुल कोरा करारा रणदीप सुरजेवाला का झूठ है, प्रोपेगेंडा है। उस प्रकार के सभी लोगों का प्रोपेगेंडा है जो लगातार ये झूठ कह रहे थे कि 150% तक वृद्धि कर दी। ये एक यूजुअल प्रोसेस रहता है। कांग्रेस की 9.5 साल की सरकार में 9 बार रेट बढ़े। हर साल है 1 अप्रैल को ये डिफॉल्ट मान लिया जाता था। 1 अप्रैल का मतलब ये होता था कांग्रेस की सरकार में कि जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ना ही है। यहाँ तो 3 साल बाद बढ़ा है। 3 साल में पहली बार कलेक्टर रेट का बढ़ना, और उसको ये झूठ बोलना कि 150% बढ़ गया। 72.1% जो सेगमेंट है उसमें केवल 10% बढ़ा है, और 10% कांग्रेस के जमाने में बड़ी आम सी बात हुआ करती। पूर्ववर्ती सरकारों में भी यही था। तो कुल मिलाकर 72% को 10%, 8% को मिलाकर 15, यानी कि 80% लोगों को 15% से अधिक नहीं है, और 72 को तो केवल 10% ही है। फिर ये कहना कि 150% हो गया। केवल 8.37% को 50% की वृद्धि हुई, और वो कहाँ हुई है? जहां पर रेट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गए। इसके लिए कोई इस प्रकार से नहीं है जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हुआ करता था। रात को सपना आया, अगले दिन भूपेंद्र हुड्डा ने रेट बढ़ा दिए। अपना फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और पंजाब स्टैंप रूल 1934 के आधार पर हरियाणा स्टैंप प्रिवेंशन एंड अंडरवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रूल्स 1978 फ्रेम किए गए थे, उसी में ही रेट बढ़ने हैं। उसके लिए एक डाटा आधारित एक तर्क संगत फॉर्मूले को अपनाया गया, जिसमें हर सेगमेंट की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियां होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, और जहां लेन देन लोगों ने किया हुआ है, जहां पर 200% से अधिक है कलेक्टर रेट, वहां पर ही केवल 50% बढ़ा है। यानी 2 गुने से ज्यादा रेट हो गए, वहां पर केवल 50%। 100 की चीज 200 की हो गई, वहां पर यह माना गया 150 उसका रेट रखा जाए। केवल 8% है ये भी। उसके बावजूद यहाँ पर आकर इस प्रकार का नैरेटिव बनाना, और मैं सुन रहा था महंगाई को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। दर्शक अभी तुरंत गूगल करें कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस समय दुनिया में सबसे कम देशों में है तो हिंदुस्तान में है, और पिछले 6 साल में सबसे कम जो जून का जो CPI है वो 2.11% था, जो कि पिछले 30 साल में, जिसमें 10 साल कांग्रेस के भी आ गए, इनमें दूसरा सबसे न्यून स्तर था। इससे कम वाला जो स्तर था वो भी अटल जी की सरकार में था। तो जो लोगों का इतना बुरा हाल हो, 2 अंकों का, 2.5 के अंकों का, जिनके यहाँ महंगाई दर रहती हो 18% तक रहती हो, वो 2% को ऐसे बोले, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70,000। आप ये कह रहे हैं कि